तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और एक बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की एनालिसिस। आज मैंने इन सब में ट्रेड्स लिए हैं कुछ, तो आप लोग के साथ मैं वो ट्रेड्स के रीजन और कैसे हम लोग को कल के मार्केट के लिए रेडी रहना है उसकी एनालिसिस, ये तीनों चीजें एक साथ पोस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें और चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा जो ये निफ्टी इंडेक्स है ना, ये बहुत ही अच्छे पैरेलल चैनल में चल रहा था। इस समय काफी रेंज बाउंड है हम लोग का बैंक निफ्टी का इंडेक्स। और लेकिन हम लोग का जो निफ्टी है वो हम लोग को काफी अच्छे प्राइस एक्शन के साथ दिख रहा है। यहाँ पे तो एक मिनट, ये यहीं पे रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन अपसाइड का दिख रहा था निफ्टी में, जो कि लेकिन आज ब्रेक हो गया। जैसे कि ये प्रीवियस एक लो बनाया था निफ्टी ने, जो कि यहाँ पे इधर वाले कैंडल्स के साथ ये ब्रेक हो गया था। और आज ओपनिंग जो हम लोग की हुई वो हुई कुछ इस वाले लेवल पे, और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताया। और उसके बाद जब ऊपर निकला तो एक अच्छा सा ट्रेड मिला जो कि यहाँ के रेंज को ब्रेकआउट के साथ मिला था। और ये हम लोग हमारे निफ्टी को 18,740 से 18,780 तक लेके गया है। यहाँ पे भी निफ्टी ने कुछ टाइम बिताया है, यहाँ पे भी हम लोग रेंज को ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मैंने इस रेंज को पर्सनली नहीं ट्रेड किया। अब इसके बाद हम लोग को क्या ट्रेड मिला, यहाँ वाले एरिया पे, यहाँ पे इसने इनसाइड कैंडल बनाई। ये इनसाइड कैंडल मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं थी, भले ही इसने वर्क किया है, पर मैं इस पर ट्रेड नहीं किया हूँ, बिकॉज ये मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं है। दोस्तों आपको रूल्स अपने दोस्तों आपको अपने रूल्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, क्योंकि जैसे ही आप रूल्स को ब्रेक करेंगे वैसे ही आप बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। रूल्स एंड डिसिप्लिन का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है निफ्टी 50 में ट्रेड ढूंढने के लिए, और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर और किसी इंडेक्स में। इस समय तो हम लोग को ये है होने वाला है कि यहाँ पे एक्सपायरी अब हर दिन होगी, तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिलने वाले हैं। बाकी निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी में बहुत ही खास ट्रेड्स तो मिले नहीं, लेकिन हाँ लास्ट में हम लोग को ये पता था कि निफ्टी लास्ट में हमें ये पता था कि निफ्टी इस लेवल को हम लोग दो बार टेस्ट कर चुके हैं। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और फिर एक बार यहाँ पे। तो जब ये तीसरी बार इसके पास आके इसने इनसाइड कैंडल बनाया, तो ये क्या दोस्तों हम लोग को बना रहा है, इनसाइड कैंडल बना रहा है। इनसाइड कैंडल, तो यहाँ पे ये वाला जो इनसाइड कैंडल है इसको हम लोग फिर ट्रेड करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों हम लोग का जो प्राइस एक्शन है उसको फॉलो कर रहा है। पिछले वाला जो प्रीवियस हाई था उसके नीचे दूसरा हाई बना है, ये जो लो है इसके नीचे ये लोअर लो दूसरा नीचे और बना था। और यहाँ पे अगर हम लोग को फिर से इस लोअर लो को ब्रेक करना था तो यहाँ पे और नीचे जाने का उम्मीद लग रही थी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे जैसे ही इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती है, मैं आराम से इस इनसाइड कैंडल को ट्रेड करता हूँ और काफी अच्छा डाउन के लिए मूव मिल जाता है मुझे एकदम अच्छे तरीके से। यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पे हिट होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक पिन बार मिलती है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एंट्री है कि यहाँ पे एंटर किया यहाँ पे एग्जिट किया, लेकिन ये दोस्तों आप लोग को एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। ये हर किसी को स्टार्टिंग में ही सब सारी चीजें नहीं आ पाती हैं। मैं भी पहले बस इतने से पॉइंट में ही, बस 40 पॉइंट में ही निकल जाता था, लेकिन अब आज मैंने निफ्टी को 18,720 से लेकर 18,680 के लेवल तक होल्ड किया था, जो कि काफी एक्सपीरियंस के बाद ही ये सारी चीजें दोस्तों आपको आ पाती हैं। तो दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी काफी दिनों से पहले चीज रेंज में चल रहा था। हम लोग प्रीवियस डे भी देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा रेंज में था। एक्चुअली NR4 इन्होंने इसने बनाया था, एक नैरो रेंज 4। 4 दिन से ये रेंज में ही था, इसको कहते हैं NR4। और ये यही चीज बैंक निफ्टी इस समय फॉलो कर रहा था। तो आज क्या हुआ, ओपनिंग काफी ऊपर हुई हम लोग की पिछले डे से। पहली कैंडल एक बहुत नीचे तक गई और यहाँ पे छोटी सी इसने रेंज बनाई। यहाँ पे इसने कुछ हैमर्स भी बनाया, हैमर्स में यहाँ पे ट्रेड कर लेता, लेकिन यहाँ पे मेरा SL भी हो जाता। तो बट फॉर सम रीजन मैंने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड ट्रेड किया था, तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे जब निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर थोड़ा सा जा रहा था, यहाँ पे पहले से जहाँ थी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी ना, ये रेंज बन रखी थी ना, ये पूरी रेंज जो बन रखी थी, इसमें अगर यहाँ से बायर्स इसको कंट्रोल कर लेते तो ये वापस से रेंज बाउंड हो जाता। लेकिन हम लोग को क्या दिखा कि बायर्स कंट्रोल में नहीं है। कैसे? क्योंकि आज जिसने भी अभी तक यहाँ पे इस पूरे एरिया में जिसने भी बाइंग और सेलिंग कर रखी होगी, उसका एसएल इस समय यहाँ पे बेसिकली जिसने भी सेलिंग कर रखी होगी ना इस पूरे एरिया में, कि निफ्टी आज नीचे जाएगा, जैसे ही प्रीवियस डे के लो के नीचे आता है, तो लोग सोचते हैं कि आज निफ्टी नीचे जाएगा, तो उनका एसएल कहाँ होगा? उनका एसएल होगा ये पॉइंट। तो यहाँ वाले पॉइंट वापस से रेंज में आ जाता, और जैसे ही निफ्टी इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पे मैंने कुछ सोचा कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फॉर सम रीजन मैं अभी कंफ्यूजन में था, तो मैं यहाँ पे अगली कैंडल इसकी जो अगली कैंडल बनती है यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, और बहुत ही अच्छा मुझे डाउन मूव मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था, वो मैंने यहाँ पे करीबन सोच रहा था एग्जिट करने के लिए, इस प्राइस पॉइंट पे। ये जो प्राइस है वो है 43,840 का। लेकिन यहाँ पे जब इनसाइड कैंडल ये वाली फॉर्म होती है ना ब्रेकआउट के आसपास, जब भी दोस्तों चाहे ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेक डाउन हो, जो इनसाइड कैंडल है होती है हमारी, वो हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के आसपास अगर बनती है ना, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये सारे सेटल्स मुझे घनश्याम सर ने दिए हैं, जो कि काफी अच्छे वर्क करते हैं। इसी के साथ हम लोग डाउन का प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए आए हैं। यहाँ पे मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी तो नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जब भी ट्रेड करता हूँ तो बहुत अच्छे ट्रेड नहीं हो पाते। जैसे आज मेरा फिर भी डिसेंट प्रॉफिट हो चुका था, जितना मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट होता है एक दिन के लिए, उससे मेरा ऑलमोस्ट डबल ही प्रॉफिट हो रखा था। और यहाँ वाली जो इनसाइड कैंडल ये बनती है ना, ये बहुत ही अच्छी वक्त की है आज मेरे लिए बैंक निफ्टी में। निफ्टी का देखा जाए, निफ्टी का जो मूवमेंट था वो काफी स्लो था, वो काफी नॉर्मल सा मूवमेंट था। लेकिन बैंक निफ्टी का मूवमेंट आज का बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है, जो कि काफी कम मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, बैंक निफ्टी को जो इसके एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक निफ्टी को सपोर्ट तो भले नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग के साथ काफी सारे अदर बैंक्स जुड़ रखे थे, जो कि बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने में हेल्प कर रहे थे। तो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहूंगा कि कैसे बाकी सारे बैंक्स हेल्प कर रहे थे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिल रहा था एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जब भी बैंक निफ्टी के फेवर में होता है, तो बैंक निफ्टी काफी अच्छे से मूव करता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक आज जब ऊपर जा रहा था, तो सॉरी, एलजीएमसी बैंक जब आज नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे भी इसने ऑलमोस्ट जो अपना लो है वो ब्रेक ब्रेक करके यहाँ पे एक पिन बार बनाया था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ जब यहाँ पे पिन बार बना, क्योंकि पिन बार के बाद अगली जो कैंडल थी वो ग्रीन भी थी, तो ये मुझे डाउट दे रहा था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी, यहाँ पे मैं जितनी क्वांटिटी लेता हूँ उसका 1/5 क्वांटिटी लिया था, लेकिन फिर भी मेरा बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो रखा था। और इसी के साथ जैसे ही हमारा एच डी एफ सी बैंक काफी नीचे जाता है, ये इसके बाद थोड़ा काफी अच्छे रेंज में फंस जाता है। यहाँ पे ये आप लोग को रेंज जो दिखेगी ना, इसमें अगर कोई भी एंटर हो रखा होगा तो इसको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके बाद लास्ट में तो इसमें मूवमेंट भी है, लेकिन ये जो रेंज बन गई है ना, इस टाइम पे हम लोग को ये जो हमारे बाकी अदर बैंक है, जो कि हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, हम लोग का जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें हम लोग को आज बहुत अच्छे ट्रेड देखने को मिले हैं, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड से थे। जैसे कि यहाँ पे यार काफी ये 13 तारीख से लेकर, सॉरी 12 तारीख से लेके आज तक यहाँ पे बहुत ही अच्छा बार बार तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या था कि ये जो 186 का लेवल था, 186.45 का जो लेवल था, ये बहुत ही बार रीटेस्ट हो चुका था, यहाँ और यहाँ पे। तो बहुत ही बार ये वाला टेस्ट हो रखा था, और यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी रीटेस्टिंग आई इसके ब्रेकडाउन के बाद, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री किया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग का सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पे भी ये जो कैंडल है ना, ये बड़ी वाली कैंडल, ये एक इनसाइड कैंडल का ही एक्ट कर रही है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग को इनसाइड कैंडल ही दिखेगी। अब इसी वीडियो में मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए इनसाइड कैंडल के। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल हमारा कि जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, ब्रेक या फिर ब्रेकडाउन,
जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के आसपास बनती है तो हम लोग आपको ये जो मदर कैंडल होती है, उसके बाद ये जो बेबी कैंडल होती है, आप लोगों को मदर कैंडल का एसएल लगा के इसको ट्रेड कर देना होता है, यहाँ से एंट्री प्राइस हो जाती है। तो बेसिकली ये इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं हमारे बहुत ही अच्छे से इनसाइड कैंडल को। ये सारे सेटअप मुझे एहसान सर ने ही बताए हैं उनकी वीडियोस में, उनके उनके जो लाइव सेशंस होते थे, उनके जो स्पेशल टेलीग्राम के ग्रुप पे उनकी जो पेड ट्रेनिंग, जो फ्री ट्रेनिंग होती है, उन सब से मैंने ये सीख रखा है। तो बेसिकली मेन काम उनकी ट्रेनिंग से मुझे यही पता चला कि आप किसी ट्रेनिंग में जाके पैसे नहीं कमा सकते हो, जितना भी आपको एक्सपीरियंस आएगा उतना ही आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि आज मैंने 3 ट्रेड एक साथ तो लिए थे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो नॉर्मल ही रहा है। आज मैं बहुत ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं रहा हूँ, ना ही बहुत ज्यादा डरा हूँ। लेकिन आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जो कि 0.5%, ऑलमोस्ट 1.5% के रिटर्न्स मुझे मिले हैं। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया ना, तब यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे वापस से अपने ये जो लेवल है इसका 86 का 186 का, इस पे फिर से रीटेस्ट करने आता है और फिर वापस से ये प्राइस एक्शन बना के नीचे चला जाता है। ये वाला जो फॉल था, ये दोस्तों मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना तगड़ा फॉल आएगा। यहाँ पे जितनी भी आपको कैंडल्स, ये एक दो तीन चार, ये चारों कैंडल्स जो दिख रही है ना आपको, ये 0.3% की हैं। तो ये 0.3% की ये चारों कैंडल ही मिला के 1.2% हो गया था। जो जितना फॉल मुझे इस जोन में नहीं मिला, उससे ज्यादा फॉल मुझे बस ये कितना, एक दो तीन चार, सिर्फ 20 मिनट में मिल गया। 20 मिनट में मुझे 1% का फॉल मिला, और मैं 5x के लेवरेज पे ट्रेड कर रहा था। तो मुझे टेक्निकली 5% का मिल गया सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। ये किसी ऑप्शन ट्रेडिंग से कम नहीं था आज हम लोग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। आप लोग को बेसिकली यही है, जब आप ऑप्शन में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं तो कभी कभार आपको बड़ा अमाउंट, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऑब्वियसली छोटा अमाउंट भी लगाना पड़ता है, क्योंकि आप बड़े अमाउंट के लिए जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ऑप्शन में, उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने काफी बड़ा अमाउंट ट्रेड किया, इसका भी जो प्रॉफिट था मुझे, वो मेरे ऑप्शंस के ऑलमोस्ट क्लोज था, भले ही कम था लेकिन ऑप्शंस के ऑलमोस्ट क्लोज था। और ऐसे ट्रेड मुझे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि मैंने इसके पुराने जब चार्ट देखे तो मैंने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा जर्नली इतना मूवमेंट नहीं दिखाता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन थी, बस एक मिनट। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर की ट्रेंड लाइन थी ना, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर की ट्रेंड लाइन थी, ये यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिख रही थी। यहाँ पे ये हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है ना ऊपर की, ये बार बार ऊपर का प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है। अभी भी कभी भी इसने पिछले वाले लो को टेस्ट नहीं किया था, और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन स्टार्ट एक डबल टॉप का, ऑलमोस्ट आप अभी कह सकते हो डबल टॉप, लेकिन मैं तो बस एक नॉर्मल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई जानता हूँ। जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट पे हम लोग को आराम से बहुत अच्छे तरीके से बाइंग करनी होती है, और रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि आप धीरे धीरे आपको जब पता चलेगा ना कि ये छोटी छोटी चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रेडिंग में, तो आप लोग एकदम शॉक हो जाओगे। और उसी के साथ जब यहाँ पे ये वाला जो लेवल काफी बार टेस्ट हो रखा था 186.45 का, तो जब ये काफी बार टेस्ट हो रखा था तो मैं यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे घुस जाता हूँ इस ट्रेड में, और फिर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलता है। जैसे ही वो इस वाले पॉइंट, ये 184.30 के आसपास जब हमारा हमारा ये बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचता है, तो इसके बाद बहुत ही ज्यादा जिन लोगों ने कॉल के लिए सोच रखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर ही जाएगा, उन लोग का काफी ज्यादा एसएल यहाँ पे हिट होता है। इसलिए यहाँ पे का जो मूवमेंट होता है ना, ये और भी फास्ट होता है। तो बेसिकली जब भी आप एसएल हंटिंग करते हैं, एसएल हंटिंग इसको नहीं कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि जैसे ही जो लोग का एसएल, हम लोग अपोजिट साइड वालों का जब भी हिट होता है ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर रखी थी, तो जिन लोगों ने बाइंग की है, बाइंग वालों का यहाँ पे एसएल था इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो पॉइंट था दोस्तों, इस पे एसएल था बायर्स का, और हम लोगों ने कर रखा था सेल। तो जब भी अपोजिट वाले साइड का अगर आपका एसएल हिट होता है, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी मूवमेंट्स मिलती हैं, जो कि हम लोग को ये बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके आया है 82.60 का। आज मैंने इतना बड़ा फॉल बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं सोचा था, मैंने सोचा था मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.5% या फिर उससे भी ज्यादा 0.75% तक मैं रुक सकता था।
लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा फॉल आया, प्राइस एक्शन इतना बढ़िया बन रहा था कि एग्जिट करने का मेरा मन ही नहीं किया। ऐसी ऐसी जगह काफी कम होती है दोस्तों कि मैं एंड मौके तक 100% क्वांटिटी यूज करता हूँ। आज मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में 100% क्वांटिटी एंड तक रखी, क्योंकि मेरा प्रॉफिट, और जब आपका बहुत ज्यादा हो रहा होता है ना तो आपको डर नहीं लगता है, लेकिन जब आपका लॉस होता है तो आपको डर लगता है, लेकिन आप लॉस में हमेशा पेशेंटली बैठते हो। तो लॉस में आप हमेशा पेशेंटली बैठते हो, लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट होने लगता है ना तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो। तो आप लोग को प्रॉफिट में रुकना सीखना पड़ेगा और लॉस को जल्दी से जल्दी एग्जिट करना सीखना पड़ेगा। लॉस भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉस, छोटा सा भी लॉस हो रहा है तो ले लो। आप लोग को सही लॉस लेना पड़ेगा, आप लोग को अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंगली लॉस लेना पड़ेगा। आप कैपिटल के अकॉर्डिंगली आपको अपनी क्वांटिटी मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें ना फुल एडअप होती हैं। प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये सारी चीजें मिलने के बाद ही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाती हैं। और इसी के साथ मैं आपको आज, आई थिंक वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई होगी, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें अभी सीख रहा हूँ। और ये कैसे ये जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मैं भी इस मार्केट में यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए मार्केट में नया हूँ। तो होप करेंगे आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि मैं एकदम नया ट्रेडर हूँ और मैं कुछ जानता नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सारी चीजें सीखता हूँ। जो चीज मैं सीख रहा हूँ वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा आपको कोई मिल सकता है आपको बताने के लिए, तो आपको जाना चाहिए। बात ये नहीं है आप किससे सीखिए, बात ये है कि आप अपनी चीजों को सीखिए और रेगुलर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उतना ज्यादा आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे मार्केट्स में और अपने ट्रेड्स को लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट टू माय वीडियोस, एंड गुड बाय।